नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। महादंगल में आज बात करेंगे यूपी के घमासान में बीजेपी के 3 अस्त्र की। वो अस्त्र जिसके जरिए बीजेपी विपक्ष की जातीय लामबंदी वाले चक्रव्यूह को तोड़ने का दम रखती है। विकास और राष्ट्रवाद के साथ ही बीजेपी जातीय गणित के फॉर्मूले को भी साध रही है। स्वर्ण, गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट बैंक के जरिए बीजेपी 2017 में सत्ता के शिखर तक पहुंच चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का 3 सूत्रीय फॉर्मूला असरदार साबित हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या 2022 की महाजंग में भी बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला अचूक साबित होगा। आज महादंगल में चर्चा इसी मुद्दे की, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार सर, जो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे इन आंकड़ों का मतलब क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले आज के इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट देखिए। इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं, वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित हैं। व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। योगी के गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त किलेबंदी की है। विकास के शोकेस और राष्ट्रवाद की भावनात्मक लाइन के साथ धर्म का एजेंडा सज चुका है। तो दूसरी तरफ है विपक्ष, जो जातीय समीकरणों के साथ योगी की सत्ता को चुनौती दे रहा है। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा हो गए। लेकिन बीजेपी के पास विपक्ष की जातीय लामबंदी को ध्वस्त करने का एक सिद्ध 3 सूत्रीय फार्मूला है। ये फार्मूला है बॉट, यानी ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलित। मोदी के विकास और योगी के धर्म के साथ ही हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़कर बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जातीय रणनीति को काउंटर करने के ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़ चुकी है। और इसमें बीओडी या ब्राह्मण, गैर यादव और दलित वोटर का ट्रायो एक दमदार दांव है। यूपी में सवर्ण करीब 19% है। इसमें भी ब्राह्मणों का प्रतिशत सबसे ज्यादा करीब 20% है। एक दौर में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला और ये तीनों सेगमेंट अलग अलग पार्टियों में बढ़ गए। 2014 में बीजेपी की रणनीति से नॉन यादव ओबीसी का सियासी कद जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। बीजेपी के विकास, धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र ने जातीय लामबंदी को अपने पक्ष में मोड़ा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा। 2014 से बीजेपी का त्रिसूत्रीय फार्मूला हिट साबित हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट बैंक के बीच उसने अपनी पकड़ मजबूत की है। योगी के गढ़ को मजबूत करने में बाकी फैक्टर्स के अलावा ये फैक्टर अचूक माना जा रहा है। 2007 से 2012 और 2017 तक बीजेपी के ट्रिपल फार्मूले की सिद्धि ने यूपी में बीजेपी के दुर्ग को अजेय बनाया है। इस बार भी बीजेपी को उम्मीद अपने इसी त्रिसूत्रीय फार्मूले से है। बीजेपी के विकास धर्म की राजनीति में ट्रिपल फैक्टर वाला दांव सधा हुआ और आजमाया हुआ है। 2022 के रण में बीजेपी ने अगर 3 सूत्र फिर से सिद्ध किए तो योगी के किले पर विपक्ष का धावा बेअसर साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यूपी के रण में बीजेपी का ट्रायो फॉर्मूला यानी 3 सूत्रीय फॉर्मूला 2014 के बाद से बीजेपी के लिए एक सिद्ध मंत्र बन चुका है। बीजेपी की किलेबंदी के 3 अहम फैक्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं बी यानी ब्राह्मण फैक्टर की।
जिसने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा का विजय गेट खोल दिया था। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ब्राह्मणों ने जमकर अपना आशीर्वाद दिया और 72% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरा। लेकिन सवाल यह कि क्या यह एक दिन में हो गया? ग्राउंड पर बीजेपी वर्कर पार्टी की रणनीति पर लगातार काम करते रहे। जरा समझिए आप कि कैसे हर टर्म में बीजेपी का ब्राह्मणों के बीच में जो पैंठ है वो मजबूत होती गई, खासकर विधानसभा चुनावों में। विधानसभा चुनाव में, खासकर 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% ब्राह्मणों ने वोट किया था। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को सिर्फ 47 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश के मैदान जंग में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने जबरदस्त वोट किया। 80% ब्राह्मणों की पसंद बीजेपी बनी और कुल मिलाकर 312 सीटों के साथ बीजेपी का अभेद दुर्ग तैयार हो गया। ये अपने आप में आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं बीजेपी का पहला फॉर्मूला, संजय सर, और यही वो फॉर्मूला है सर जो बीजेपी के मार्ग को आगे भी प्रशस्त करता है 2022 के लिहाज से। ब्राह्मण वोट मतलब बीजेपी यूपी में। अनुराग, ब्राह्मण वोट की बहुत चर्चा हो रही है और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट करेंगे। आंकड़ों के नजरिए से आपने दिखाया कि जब जब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो और उसके पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, इन सारे चुनाव में ब्राह्मणों का वोट एक मुश्त बीजेपी को मिला, तकरीबन 75 से 80% के बीच में। और वजह क्या है? वजह यह है बीजेपी एक ऐसी पार्टी देखी जाती है जो लगता है लोगों को कि ब्राह्मणों को अपनी पार्टी है। और ब्राह्मणों की तादाद यूपी के वोटरों में देखें, तकरीबन 10% मतदाता ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो ब्राह्मण जाति का वोट बीजेपी को एक मुश्त मिलता रहा है पिछले 3 चुनाव में और आने वाले चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका होने वाली है। अगर बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी ओर रख पाता है, अपने पक्ष में रख पाता है, तो बीजेपी को सफलता मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है 2022 के चुनाव। ठीक है सर, वो 2022 में भी आपको उम्मीद नजर आती है क्या? एक सप्लीमेंट्री आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश में जो एक और विकल्प नजर आता था बीजेपी से भी पहले, वो कांग्रेस पार्टी थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक विकल्प 2022 में भी बचा है या बहुत देर हो चुकी है कांग्रेस के लिए? देखिए अनुराग, कांग्रेस के नेता बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक आम हिंदुस्तान का मतदाता, उसके मन में एक बात होती है, वो अपना वोट बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर कांग्रेस एक ऐसी छवि नहीं बना पाती, एक ऐसा माहौल नहीं बना पाती कि 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में वो जीत सकती है, तो ऐसे कई ब्राह्मण जाति के वोटर होंगे जो चाहेंगे कांग्रेस को वोट करें, लेकिन अपना वोट बर्बाद नहीं होने देंगे, तो बीजेपी की तरफ चला जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट करना ब्राह्मणों के लिए बड़े हद तक ये सोच कि अपना वोट हम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट का जो शेयर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले कई चुनावों से, और इसी के साथ बीजेपी की सीटों का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों को अगर आप देखिए तो 2007 के यूपी चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 5.9% दलित वोट मिला था। तब भारतीय जनता पार्टी का 51 सीटों पर कमल खिला था। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दलित वोट शेयर में मामूली बढ़त हुई, तब बीजेपी की सीटें घटकर 47 रह गई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 16% से ज्यादा दलितों का वोट मिला और नतीजा ये कि 312 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। कुल मिलाकर अलग अलग साल के आंकड़े आपके सामने हैं और उन आंकड़ों का मतलब क्या है ये जरा संजय सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो माना जाता है कि ये तो ट्रेडिशनल वोटर हैं दलित वोट में भी, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं खिसक नहीं सकते। आपको लगता है कि 2012 से 2017 में एक बड़ा शिफ्ट भी उसमें आया है? आंकड़ों में तो दिख रहा है। देखिए, एक मोटी सी अगर हम बात करें, अगर हमने कई चुनाव का जिक्र किया और उसके आंकड़े दिखाए, एक ट्रेंड बहुत साफ है। दलितों में बीजेपी की पैठ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, ये आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं। लेकिन हमें अनुराग ये देखना चाहिए, दलितों में भी जाटव और गैर जाटव दलित के वोट को देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम इस नजरिए से देखेंगे तो जाटवों का वोट तो अभी भी मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ है, वो बिल्कुल एकजुट खड़े हैं मायावती के साथ। लेकिन अगर गैर जाटव दलित वोट को देखेंगे तब देखेंगे बीजेपी को गैर जाटव दलितों में तकरीबन 35 से 40% वोट मिल रहे हैं, जो एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। उस वजह से बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ी। ठीक है, लेकिन वहां पर सर फिर एक और सप्लीमेंट्री आता है कि वहां तो अखिलेश यादव भी सक्रिय नजर आते रहे, किस तरीके से उस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। प्रियंका गांधी भी लगातार कोशिश करती रही, राहुल गांधी भी कोशिश करते रहे। क्या वजह है उनके फेल होने की?
देखिए, प्रियंका गांधी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, और मैंने जिस बात का जिक्र पहले भी किया, अगर एक आम मतदाता को लगता है कि पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे मतदाता जो वोट देना भी चाहते हैं उस पार्टी को, उससे खिसक जाते हैं। और यही संबंध दलित वोट का कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ एक समय दलित वोट उनके साथ एकजुट खड़ा था, लेकिन जब कांग्रेस का एक वजूद नहीं है यूपी की राजनीति में, तो वो खिसक गए हैं। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अंदरूनी टकराव है। अखिलेश यादव की पार्टी का कोर वोट है यादव वोट जी, और कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत है, गांव-गांव में दलितों और यादवों के बीच में वो संबंध नहीं है, तो दलित कतराते हैं थोड़ा यादव एक ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए जो यादवों से डोमिनेटेड है। इस वजह से अखिलेश यादव के लिए उतना आसान नहीं है दलितों में पैठ बनाना। सर, कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न भी क्या आपको नजर आते हैं बीजेपी के दलितों में ट्रेडिशनल वोटर के लिहाज से? जैसे उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि जो वाल्मीकि हैं वो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहे हैं। ऐसी कुछ और जातियां भी आपको नजर आती हैं, और क्या वो निर्णायक भूमिका में यूपी में हैं वोटर के लिहाज से? देखिए, निर्णायक अगर दलितों की हम बात करें तो दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटवों की है, और जो दूसरी जातियां हैं, दलितों में कई जातियां हैं, उनमें उनकी संख्या कम है। कुछ जातियों का झुकाव पहले से बीजेपी की तरफ रहा है, और उनमें बीजेपी की तरफ झुकाव और बढ़ा है जी। खास बात यह है कि सिर्फ एक दलितों में जो तमाम तरह की जातियां, उनमें जाटवों को छोड़कर अगर आप देखें सारे दलित जातियों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है, और नतीजे हमारे सामने हैं। 317 सीटें बीजेपी को 2017 में मिली। बिल्कुल सर, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो फैक्टर है गैर यादव ओबीसी। यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, जैसा कि संजय सर कह रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखता रहा है। लेकिन जो तीसरा फैक्टर जिसका हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं वो गैर यादव ओबीसी है। और गैर यादव ओबीसी की अगर बात की जाए तो 2002 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को गैर यादव ओबीसी का 20% वोट मिला था। बीएसपी को सबसे ज्यादा 28% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 22% और कांग्रेस को सिर्फ 9% गैर यादव ओबीसी का वोट बैंक हासिल हुआ था। तो यहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर जरूर है गैर यादव ओबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन संजय सर, 2017 से 2022 के बीच काफी पानी गंगा यमुना में बहता नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल अनुराग, आप देखें गैर यादव ओबीसी की बात हो रही है। एक समय था जब हम ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते थे, लेकिन अब उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। हर राज्य में जब ओबीसी की बात होती है तो हर राज्य में कुछ डोमिनेंट ओबीसी हैं। यूपी की बात हो रही है तो यादव डोमिनेंट ओबीसी है, उनको हटा करके हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डोमिनेंट ओबीसी किसी एक खास पार्टी के साथ जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी का वोट बटा हुआ है, लेकिन आप देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है, और इनकी तादाद बहुत है, तकरीबन यूपी के 24-25% वोटर इस कैटेगरी में आते हैं, गैर यादव ओबीसी। सर, कुछ और आंकड़े हैं गैर यादव ओबीसी के, वो भी एक बार हम दिखा देते हैं दर्शकों को, और फिर मैं आपसे उनका मतलब समझूंगा। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट शेयर पहले के मुकाबले घट गए थे, ये 17% हो गए थे, जबकि बीएसपी को सबसे ज्यादा 30% और गैर यादव ओबीसी वोट मिला था, और वहीं वो सत्ता में आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 20% और कांग्रेस को 9% गैर यादव ओबीसी वोट मिला था। 2012 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी का गैर यादव ओबीसी का वोट शेयर पहले जैसा ही रहा, यानी लगभग 17%। बीएसपी का गैर यादव ओबीसी का वोट शेयर 19% हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 26% जो गैर यादव ओबीसी है उन्होंने वोट डाला और वो सत्ता में पहुंची। और 2017 के अगर आप नतीजे देखते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो पूरी तस्वीर बदल गई। 58% गैर यादव ओबीसी ने एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। बीएसपी को 11% और समाजवादी पार्टी को 18% गैर यादव ओबीसी वोट मिल सका, लेकिन जो बीजेपी को मिला वो मिला 58%। ये जो एक बड़ा शिफ्ट है सर 2012 से 2017 के बीच, इसके पीछे क्या कोई खास वजह आपको नजर आती है? मोदी जी का चेहरा, विकास की उम्मीदें, डबल इंजन की सरकार, या कुछ और वजह? अनुराग, पहले इन आंकड़ों को दर्शकों के लिए समझा दें। आपने देखा 2007 का चुनाव गैर यादव ओबीसी वोट बीएसपी की तरफ, 2012 का चुनाव गैर यादव ओबीसी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ, और 2017 का चुनाव गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ। और ये तीनों वो चुनाव हैं जिन पार्टियों का हमने जिक्र किया, वो तीनों चुनाव को पार्टियां सत्ता में आई। तो हम इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि गैर यादव ओबीसी वोट का महत्व कितना है, और उसकी वजह बहुत साफ है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। 24%
हर 4 वोटर में 1 वोटर गैर यादव ओबीसी वोटर है जी। और अगर इतना बड़ा हिस्सा एक किसी खास पार्टी के साथ चला जाए तो उसकी जीत काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है। बिल्कुल। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कई कारण हैं। मोदी जी का नेतृत्व, 2017 का चुनाव, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, एक देश की जनता को एक उम्मीद जगती है और यूपी की जनता को भी उनसे उम्मीद होती है, और कई और वजह हैं जिसके कारण गैर यादव ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फैक्टर थे भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में गए हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में, और इन फैक्टर्स का मतलब क्या, ये हमने समझा संजय सर से, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया कि यूपी की सियासी तस्वीर क्या है 2022 के महादंगल में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।